आज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिलरी फैट या फिर एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू। अब ये सुनकर लगता है कि ये अनकॉमन प्रॉब्लम है, बट मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि बहुत सारी हमारी फीमेल पेशेंट्स जो होती हैं उनको ये आर्म पिट वाली जो जगह, जिसको कि क्लिनिकल लैंग्वेज में एक्जिला कहते हैं, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा सरप्लस टिश्यू रहता है। ये टिश्यू या तो फिर प्यूबर्टी के टाइम पे जब बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो रहा होता है उसी टाइम पे डेवलप हो जाता है, या कुछ लेडीज़ में ये जो जगह होती है ये बल्कि हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ ऑफ बेबीज़। तो एक्सिलरी फैट पैड जो होता है वो है क्या? समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि कुछ लोग जब स्लीवलेस पहनते हैं तो यहाँ पर बाजू की साइड में एक एक्स्ट्रा टिश्यू का कलेक्शन रहता है, स्किन थोड़ी सी लटकी रहती है, यहाँ पर एक अननेचुरल मोटापा लगता है विच मेक्स दिस पीपल वेरी सेल्फ कॉन्शियस। और ये जो चीज़ होती है ये है एक्चुअली एक टिश्यू का कलेक्शन जिसमें कि ब्रेस्ट के ग्लैंड का भी कंपोनेंट है, फैट का भी कंपोनेंट है, और यहाँ की स्किन भी जो है एक्स्ट्रा है विच वी कॉल एज रिडंडेंट स्किन। तो जनरली इसका अपीयरेंस हो जाता है बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जैसे गर्ल्स ग्रो करके मैच्योर होती हैं और उनकी बॉडी में वुमनली फीचर्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसी साथ में समटाइम्स सम ऑफ द गर्ल्स विल नोटिस कि उनका एक बल्कनेस जो है वो साइड्स में आर्मपिट्स के आसपास भी आने लगता है। इनिशियली ये जो एरिया होता है यहाँ पर स्किन बहुत ज़्यादा लैक्स नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लटकी हुई नहीं होगी, बट एक डिस्टिंक्ट वहाँ पर स्वेलिंग सी फील होगी ईदर ऑन वन और बोथ साइड्स, कॉमनली दोनों तरफ रहता है ये, विच इज़ कॉल्ड एन एक्सिलरी फैट पैड। As the woman grows, as the woman has pregnancy, undergoes childbirth, उसके बाद ये टिश्यू जो होता है ये और बल्कि हो जाता है। इट डज़ नॉट कॉज एनी हार्म। इसमें कुछ कभी अगर मान लीजिए ब्रेस्ट में टेंडरनेस है तो एसोसिएटेड इस जगह पे भी आपको छूने पे दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, बट ऐसे अदरवाइज़ यहाँ पर सच कोई रिस्क नहीं होता कि ये गांठ बदल कर कुछ सिनिस्टर हो जाएगी, कुछ मैलिग्नेंसी या कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता है। बट ये जो चीज़ होती है ये प्रेगनेंसी के साथ बढ़ती घटती है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज़ ऑफ टू कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ अपीयरेंस। पहली चीज़ जो लोगों को बहुत माइंड होती है वो होती है ये दिखता ही अजीब है। चूँकि ये ऐसा ऑड दिखता है तो कई बार जो है हमारे जान पहचान में लोग जो होते हैं दे स्टार्ट टू पॉइंट इट आउट एंड दे से कि ये यहाँ पर आपका टिश्यू क्यों ग्रो कर रहा है, जिस वजह से कई सारी वुमेन जो हैं वो चूज़ करती हैं कि दे डू नॉट वेयर एनीथिंग जो स्लीवलेस हो या जिसमें बाजू नहीं हो। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्किन है, वो एक्स्ट्रा स्किन जब दूसरी स्किन की सरफेस से रगड़ खाती है, पसीना होता है, तो वहाँ पर उस वजह से कई बार फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। उस जगह पे स्किन में लालपन और खुजली की प्रॉब्लम होने लगती है, बार बार इरिटेशन होती है, वो एरिया ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है एंड इट कॉजेज अ रिकरिंग प्रॉब्लम। सो ये जो एक्सिलरी फैट पैड का प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट सिंपली एन एस्थेटिक प्रॉब्लम। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए इसको हटाना ठीक नहीं है। जिसको हो रही है ये प्रॉब्लम वो लेडीज़ ये रियलाइज़ करेंगी कि उनको उस एरिया में इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुजली होने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्किन में खरोच आने का चांस रहता है, वहाँ पर रेडनेस की प्रॉब्लम रहती है। तो एक्सिलरी फैट पैड इज़ नॉट सिंपली a cosmetic problem, it is also something that is causing you some amount of trouble. तो अब ये हम सोचेंगे कि अगर है ये प्रॉब्लम तो उसमें क्या किया जाए। नहीं भी कुछ कराते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म पर से, बट इफ़ यू वांट टू लुक ऑप्टिमल, इफ़ यू वांट टू वेयर अ सर्टन काइंड ऑफ क्लॉथ, आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू वेयर स्लीवलेस और क्लॉथ्स विच शो ऑफ योर आर्म्स, उस कंडीशन में यू विल हैव टू अंडरगो सर्जरी, बिकॉज सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। देर इज़ नो मेडिसिन जिसकी वजह से एक्सिलरी फैट पैड या एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। देर इज़ नो लेज़र, देर इज़ नो अदर हीट थेरेपी, देर इज़ नो मसाज। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि बिना सर्जरी के ये एरिया जो है वो ट्रीट हो सके। देन वाई सर्जरी? सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देर आर 3 components ऑफ वाई यू हैव एक्सिलरी फैट पैड। फर्स्ट इज़ द एक्स्ट्रा स्किन। कहीं पे भी स्किन जब स्ट्रेच हो जाती है, थिन्ड आउट हो जाती है, तो वो स्किन जो होती है वो
कभी भी इट विल नॉट गो बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट इफ़ द स्किन इज़ लूज। इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा स्किन का टिश्यू है दैट वी हैव टू रिमूव, वी कैन नॉट एक्चुअली कीप इट एंड अज्यूम कि इट विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। दी अदर थिंग इज़ जो ब्रेस्ट का ग्लैंड का टिश्यू होता है, जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू में वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वैसे इस एरिया में भी जो ग्लैंड का कॉम्पोनेंट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिड्यूस। द थर्ड थिंग इज़ फैट। एज वी एज a lot of the gland might be replaced by fat, कि वहाँ पर फैट का डिपॉजिट हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, और जैसे वेट हमारा फ्लक्चुएट करेगा, कभी बढ़ा कभी घटा, तो दैट वेट इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन द एक्जिला और द आर्मपिट एज वेल। तो अब ट्रीटमेंट क्या की जाए? जिन लोगों में बिल्कुल थोड़ा सा ग्लैंड रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा फैट रहता है, या स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होती, उनमें एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है विच इज़ कॉल्ड अ लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में एक छोटा सा हम सर्जिकल स्कार देते हैं, उससे बहुत फाइन कैनुलाज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो फैट का डिपॉजिट होता है, जो चर्बी जमा होती है, उसको हम निकाल लेते हैं, राइट। और ये जो प्रोसीजर होता है ये लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, और अगर आपको बिल्कुल कोई डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए तो बेहोश करके भी हो सकता है। जिन औरतों में, जिन लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ग्लैंड या फैट का कंपोनेंट होता है, उनमें हम चाहते हैं कि हम जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको भी रिमूव करें, तो शी विल हैव अ स्कार विच इज़ कम्प्लीटली हिडन विद इन द आर्मपिट्स। मतलब जो ये हमारा अंडर आर्म वाला एरिया होता है, वहाँ पर एक बारीक एक लाइन जैसा निशान आता है, जो हाथ ऊंचा करने पे भी डिसाइफर नहीं होता, क्योंकि इस एरिया में नेचुरली जो है बहुत क्रीजेज़ रहती हैं, जिसमें हमारा स्कार कंफर्टेबली छुप जाता है। ये जो प्रोसीजर होगा, इट विल टेक सम टाइम, इट विल लास्ट ऑलमोस्ट 1 hour और सो, एंड वी प्रेफर टू डू इट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। बट अगर कोई रीज़न है जिस वजह से जनरल एनेस्थीसिया या पूरी बेहोशी में सर्जरी नहीं कराना चाहते, देन वी कैन गो फॉर अ लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर ऑल्सो। सम वीमेन हैव ओनली वन साइड, सिर्फ एक तरफ में उनको एक्सिलरी फैट होता है, कुछ लोगों में जो है दोनों तरफ रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने दोनों साइड्स पे हैं या सिंगल साइड पे है, सर्जरी का ड्यूरेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इट मे लास्ट मोर देन एन आवर, या फिर आधे घंटे में भी फिनिश हो जाएगा। सो अब आते हैं किसी भी सर्जरी के बाद जो क्या रिकवरी का प्रोसेस है। तो पेन जो होता है दैट लास्ट फॉर द इनिशियल फ्यू डेज, लेस दैन अ वीक पेशेंट माइट हैव सम पेन फॉर विच हम बोलते हैं कि आपको पेन किलर्स लेने ही लेने हैं। एंटीबायोटिक, क्योंकि सर्जरी हुई है तो हम एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, बट मेन जो रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से आती है दैट इज़ फॉर अपर बॉडी मूवमेंट। मतलब हाथ नॉर्मल चला सकते हैं, घर का जो काम करना है वो कर सकते हैं, डे जॉब भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम देन यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन योर लैपटॉप एंड डू एवरीथिंग दैट यू डू नॉर्मली। बट हेवी वेट लिफ्टिंग, भारी वज़न उठाना या बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं करने के लिए हम मना करते हैं फॉर अ फ्यू वीक्स। कोई भी लाइपोसक्शन का प्रोसीजर या कोई भी बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर होता है, उसके बाद कंप्रेशन गारमेंट पहनना बहुत ज़रूरी है। कंप्रेशन गारमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ फैब्रिक जो कि आपकी बॉडी टिश्यू को कॉन्टूर करता है इस तरीके से कि वो एक जो नेचुरल शेप, जो एक नेचुरल कॉन्टूर हम चाहते हैं वो मेंटेन करे आफ्टर सर्जरी। Compression garment also helps us in preventing any complication. It helps us कि कहीं पर कोई फ्लूइड या कोई ब्लड का कलेक्शन ना हो, इसीलिए कंप्रेशन गारमेंट एटलीस्ट 3 वीक्स पहनना तो बिल्कुल ज़रूरी है। नाउ द मेन थिंग इज़ कि कुछ लोगों में दे वांट टू गेट द सर्जरी अर्ली। कुछ लोग होता है फैमिली कंप्लीट हो गई उसके बाद सर्जरी के लिए आ रहे हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन नहीं रहता। बट अनमैरिड गर्ल्स हो गई या जिनके अभी बच्चे नहीं है या वो फ्यूचर में बच्चे प्लान कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी अगर हम एक्सिलरी फैट रिमूवल करा दें। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज एक्सिलरी फैट या एक्सिलरी ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू इज़ अ वेरी स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ योर ग्लैंड, राइट। और जो बाकी बचा हुआ आपका ब्रेस्ट है, जो नॉर्मल ब्रेस्ट है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ चाइल्ड। तो ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। The one problem that I see sometimes in a few patients is कि उनको उस एरिया में थोड़ा सा डिक्रीज सेंसेशन या थोड़ा नमनेस वाली फीलिंग आती है, बट सिंस कोई भी नसों को काटा नहीं जा रहा है, किसी भी नर्व को डैमेज नहीं किया जा रहा है, दिस नमनेस इज़ गोइंग टू गो इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। सो एज सच बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क नहीं रहता है अपार्ट फ्रॉम पेन,
सम अमाउंट ऑफ कलेक्शन इन द फ्यूचर, जिसके प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रेन डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डिक्रीज सेंसेशन ओवर द आर्मपिट्स, अंडर आर्म वाले एरिया में थोड़ा सेंसेशन कम होता है, बट अदरवाइज द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल बैक टू वर्क विद इन अ वीक, and no extensive dressing or no extensive precaution is required. But yes, compression garment is something that you have to wear for at least 3 weeks. If you have a problem of axillary fat, अगर आपको लगता है कि आपके अंडर आर्म के एरिया में थोड़ा बल्कनेस है और आप उसको रिमूव कराना चाहते हैं, you can post your comments under the video or you can contact our clinic directly so that we can set up a consultation. Thank you.